नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर शब्द को कराने वाले हैं कि लेटर क्या होते हैं, यानी लेटर्स क्या होते हैं और इनके कितने पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो लेटर है यानी लेटर्स क्या होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत। तो लेटर का अर्थ होता है अक्षर, यानी किसी भाषा के अक्षर क्या होते हैं। उसी तरह जैसे हिंदी में होते हैं छोटे आ से लेकर ज्ञानी तक, उर्दू में अलग होते हैं, फारसी में अलग होते हैं। तो प्रत्येक भाषा के अपने अपने अक्षर होते हैं। तो आज हम आपके लिए इस क्लास के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के अक्षर के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि अक्षर क्या होता है और इसका जो इंग्लिश अर्थ है, इंग्लिश में इसे लेटर बोला जाता है, यानी लेटर्स बोला जाता है। तो ए लेटर यानी ए, यहां पर ए से जेड तक के जितने भी लेटर होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ए लेटर मार्क्स द बिगिनिंग, शुरुआत होती है ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी जो लेटर होते हैं वो किसी भाषा की शुरुआत होते हैं। यानी किसी भाषा को हम यदि जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो पहले हमें उनके लेटर्स को याद करना होगा, उनको समझना होगा कि उनके अक्षर क्या होते हैं, किस तरीके से भाषा का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार से हम किसी भाषा को सीख सकते हैं। जब तक कि हमें लेटर्स यानी अक्षर का ज्ञान नहीं होगा, हम किसी भी भाषा को सीख नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अ लेटर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी जो लेटर होते हैं वो किसी भाषा के प्रारंभिक चिन्ह या प्रतीक या स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं। लेटर्स जो अक्षर होते हैं ए टू जेड आर ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टर्स, हम इनको कैरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, यानी प्रतीक कह सकते हैं, चिन्ह कह सकते हैं, कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। तो हम इनको लेटर्स जितने भी होते हैं हम उनको कैरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, जाने जाते हैं। सेकंड बात क्या है कि जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें लगभग क्या 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 26 लेटर्स होते हैं, यानी ए टू जेड तक टोटल इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत 26 लेटर्स होते हैं। और इन्हीं लेटर्स से वर्ड का निर्माण होता है और वर्ड के बाद सेंटेंस का निर्माण होता है। तो इसके जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ लेटर्स, वो दो होते हैं। पहला तो इसको कैपिटल लेटर्स में बांटा जाता है, यानी लिख सकते हैं, पार्ट्स भी बोल सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं कि इन लेटर्स को दो प्रकार से लिखा जाता है इंग्लिश के अंतर्गत। पहला होता है कैपिटल लेटर्स, यानी बड़े अक्षर, तो यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस हिसाब से हमें कैपिटल लेटर्स लिखने होते हैं। यानी हमें ध्यान रखना है कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो बड़े लेटर्स होते हैं। दूसरा पार्ट है इसका दोस्तों स्मॉल लेटर्स, यानी जैसे हम बोलते हैं कि छोटी एबीसीडी क्या होती है, क्या बोलते हैं दोस्तों? छोटी एबीसीडी, यानी स्मॉल लेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ए इस हिसाब से बनता है कैपिटल में, लेकिन यहां पर स्मॉल में इस हिसाब से बनता है, बी इस हिसाब से बनता है और बी इस हिसाब से। तो यहां आपको देखना है ए से लेकर जेड तक इस प्रकार से स्मॉल लेटर्स बनाए जाते हैं। यानी किसी भाषा को सीखने से पहले हमें लेटर्स की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हमें लेटर्स की जानकारी नहीं है कि इनको कैसे लिखा जाता है और किस प्रकार से लिख सकते हैं और इनका अक्षर कैसे बनता है, तब तक ये जानकारी हमें प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम इंग्लिश लैंग्वेज या फिर किसी भी भाषा को सीख नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।